हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो गाइस इस चीज़ के ऊपर होने वाला है कि कनाडा का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। कनाडा में ऑलरेडी रिसेशन चल रही है एंड दैट इज़ वाई द जॉब मार्केट इज़ गेटिंग अफेक्टेड। एंड यहाँ पे गाइस स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 महीने से बैठे हुए हैं। जैन इनटेक वाले स्टूडेंट्स को अभी तक यहाँ पे जॉब्स नहीं मिली हैं। तो क्या सिचुएशन चल रहा है, एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि IRCC के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए हैं, CRA के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए हैं। अगर आपने नहीं देखा स्क्रीन पे वीडियो को थंबनेल अटैच करना, वो देख लेना। वीज़ा का पूरा सीन खराब हो रखा है एंड साथ में जॉब्स भी नहीं मिल रहे स्टूडेंट्स को। तो कनाडा क्यों आए भाई? ठीक है, अगर जॉब नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, रिसेशन चल रहा है एंड वीज़ाज भी अप्रूव नहीं हो रहे, तो कनाडा क्यों आए भाई? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मैं दूंगा। जो कोविड के पहले आए थे स्टूडेंट्स, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड थी, वो अभी के टाइम पे मैच नहीं कर रहे। उनका बहुत अच्छा था एंड अभी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इवन लोग बोल रहे हैं कि कनाडा इज़ नॉट वर्थ इट टू कम इन लाइक 2023-2024 में। कनाडा आना बिल्कुल बेकार चीज़ है। यू कैन प्रेफर एनी अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं इस वीडियो में। बाकी इतना जानो कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, रेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब रिसेशन कब तक चलेगी इसका कोई आइडिया किसी को नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट यहाँ पे कोई नहीं बैठा, मैं भी नहीं हूँ, बट जितना बताया जा रहा है कि इस साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, मैक्सिमम दिसंबर तक ये सारा चीज़ रहेगा। फिर प्राइसेस ऑफ हाउसेस, जो अगर आपको घर बाई करना है, अगर आपको रेंट पे चराना या फिर रेंट लेना है, आप स्टूडेंट हो, आपको रेंट लेना है, ठीक है, सारे प्राइसेस मिनिमलाइज, नॉर्मलाइज हो जाएगा। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे अबाउट द जॉब मार्केट। यहाँ पे देखो, आप अगर कनाडा आ रहे हो, सबसे पहले आपको पैसे की ज़रूरत होती है बिकॉज इंडिया से हम थोड़ा बहुत ही कैश लेके आते हैं एंड वो कैश कुछ टाइम तक ही हमको हेल्प करती है। फोरेक्स कार्ड में ले रहे हो या फिर कैश लेके आ रहे हो, बट हमें इमीडिएट एक जॉब चाहिए होता है। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू अ कंट्री जो ऑलरेडी रिसेशन पीरियड में चल रहा है, रिसेशन मतलब क्या, प्राइसेस, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है गैस, ग्रोसरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घर के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। पहले मैं एक जस्ट हिंट दे देता हूँ, पहले गैस हमको शेयरिंग में 370-420 तक मिल जाता था घर, अभी शेयरिंग में 550 तक घर रूम्स मिल रहे हैं। एंड प्राइवेट गैस पहले 550-600 तक मिलता था, अभी वो 800, 850, 900 तक चली गई है। तो विच इज़ वेरी मच नॉट अफोर्डेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अभी आ रहे हैं। एंड आप एक ऐसे बंदे हो सकते हो जिसको शेयरिंग में नहीं रहना, जिसका बनता नहीं है, या फिर यू आर एन इंट्रोवर्ट, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप बातें नहीं कर पाते हो ना, आपको प्राइवेट ही चाहिए, देन ऑब्वियसली आप लोन भी ले आ रहे हो एंड आपको अलग से पैसे भी मंगवाने पड़ेंगे इंडिया से टू पे फॉर दैट प्राइवेट रूम बिकॉज यहाँ पे अफोर्ड GIC से आप अफोर्ड नहीं कर सकते, विच इज़ अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन गोइंग ऑन हियर इन कैनेडा। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ जॉब्स, यहाँ पे गाइस ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है, जैन इनटेक वाले स्टूडेंट्स को अभी तक जॉब्स नहीं मिली। 3-3 महीने, 4-4 महीने से बैठे हुए हैं। मेरे फ्रेंड्स जो जैन में आए थे, जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल भी खत्म होने को, अभी तक कोई भी जॉब्स नहीं मिली है। एक फ्रेंड थी, उसको जॉब मिला था बट उसको इमीडिएटली बोल दिया गया था एक हफ्ते के बाद, वी आर नॉट एबल टू कीप यू, वी आर नॉट एबल टू पे यू, तो आप प्लीज़ रिज़ाइन कर लो या फिर छोड़ दो, ठीक है। तो उसको फिर जॉब स्विच करनी पड़ी एंड अभी भी वो घर में ही बैठी हुई है। तो ऐसे भी सिचुएशन हो रहा है, आप हायर हो रहे हो फिर आपको निकाल दिया जा रहा है एंड बाकी लोग तो हायर ही नहीं हो रहे, ठीक है। अगर आप गुड साइड में हो सिचुएशन का, आप हायर्ड हो गए हो, फॉर एन एग्जाम्पल वर्किंग एट वॉलमार्ट, जैसे मैं काम कर रहा था, ठीक है, मैं अपनी सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ, मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा था, मेरे आवर्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, ठीक है। आई वॉज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, फिर भी मुझे हफ्ते का 2 से 3 दिन ही मिल रहा था, अराउंड 24 आवर्स, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 3 दिन 24 घंटे लगा लो, तो 20 घंटे तो पहले भी लोग करते थे फुल टाइम होके। अगर 24 घंटे करना देन आई एम एट लॉस, राइट। तो यही सीन सबके साथ हो रहा है, लोगों को हफ्ते में 6-6 घंटे, 10-10 घंटे की शिफ्ट मिल रही है, जबकि मिनिमम आप 20 घंटे करोगे तभी जाके आपके सारे खर्चे निकलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ आपको आवर्स ही नहीं दे रहे हैं आज के टाइम पे। 6-6 घंटे, 10-10 घंटे का पे लेके आप रेंट तक भी मुश्किल से निकाल पाओगे, ठीक है। ग्रोसरी छोड़ दो, फ़ोन बिल छोड़ दो, ट्रांसपोर्टेशन, प्रेस्टो का खर्चा छोड़ दो, वो सब कुछ निकलेगा ही नहीं। एंड सेविंग्स करके लोन रीपे करोगे, वो तो सपना है भाई, ठीक है। ये सारा कुछ इम्पॉसिबल हो रहा है अभी के टाइम पे बिकॉज जॉब्स नहीं मिल रही है एंड अगर मिल भी रही है देन आवर्स नहीं दे रहे एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब देखो, इसी से कनेक्ट हो जाता है और एक चीज़ अपना, अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो देन ऑब्वियसली आप सस्ते से सस्ता घर देखोगे, ठीक है। यहाँ पे घर मिल रहा है, अभी भी अगर ढूंढोगे देन 400 पे मिल रहा है, बट उसका जो घर का जो कंडीशन होगा ना, वो बहुत गंदा होगा, लाइक कोई सैनिटी नहीं है, मतलब कॉकरोच वगैरह होते हैं, बेसमेंट टूटा फूटा होता है, फ्लोर के टाइल्स टूटे फूटे होते हैं, कोई साफ़ नहीं करता, वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, ओनर भी कोई टेक केयर नहीं करता। घर का जो माहौल है ना, इवन योर रूममेट्स विल बी मोस्ट प्रोबेबली वो सारे ड्रगीज होते हैं, नशेड़ी होते हैं, ठीक है, पूरा माहौल ख़राब होता है, बट यू हैव टू एडजस्ट, आपको कहीं पे रहना तो पड़ेगा ना। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था, ये कोविड के पहले नहीं था ऐसा। कोविड के पहले इस प्राइस में बहुत अच्छा घर मिल जाता था, अच्छे रूममेट्स मिल जाते थे, ठीक है, सिचुएशन सारा कुछ अच्छा था। बट अभी के टाइम पे एज आई सेड कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, इसीलिए बिकॉज अगर
पैसे नहीं है, सस्ते से सस्ता देखोगे एंड सस्ते से सस्ता में लिविंग स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेगी, आपका मेंटल पीस आपको नहीं मिलेगा एंड वो आपके स्टडीज़ को अफेक्ट करेगी, आपका कनाडा का लिविंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट करेगा एंड सारा कुछ धीरे धीरे आपको एंग्जाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ घसीटते उस साइड ले जाएगा, उस डायरेक्शन पे ले जाएगा। ये जो जॉब्स की दिक्कत है ना गाइस, ये मोस्टली जीटी एरिया में हो रहा है। जीटी एज एन टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मार्खम, नॉर्थ यॉर्क, ये पूरे एरिया में हो रहा है बिकॉज सारे स्टूडेंट्स मोस्टली यहीं पे आते हैं। एंड क्या सीन हो रहा है, जो IRCC ने लॉ निकाला था ना, मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये चीज़ होने वाली है आगे जाके, बट इतना गंदा हो जाएगा, इतना पीक पे पहुंच जाएगा, वो नहीं सोचा था। ठीक है, IRCC ने जो लॉ निकाली थी कि सम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम, तो वो जितने भी बच्चे थे जो एलिजिबल थे उन्होंने सारे पार्ट टाइम पोजीशंस को हड़प लिए बिकॉज देखो एम्प्लॉयज़ ऑलवेज चाहेंगे कि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ को हम रखें, नए फ्रेशर्स को ना रखें बिकॉज उनको बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो जो लॉयल एम्प्लॉयज़ है, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ही जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ठीक है, तो उनको ही फुल टाइम पोजीशन दे दिया गया है एंड कोई भी पार्ट टाइम वैकेंसीज अभी है नहीं कंपनीज में एंड दैट इज़ वाई न्यू स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एनी पार्ट टाइम जॉब्स। 20 घंटे छोड़ो, उनको 10 घंटे 6 घंटे भी नहीं मिल रहा है, हायर ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये सिचुएशन दिसंबर तक चलेगी बिकॉज IRCC ने बोला था कि दिसंबर 2023 तक आप फुल टाइम कर सकते हो, उसके बाद मे बी बैक टू नॉर्मल हो जाए। बट अगर नॉर्मल भी होता है दैन एक्सपेंसेस अगर नहीं कम हुए कनाडा के, अगर 20 घंटे काम करके एक्सपेंसेस नहीं निकलेंगे दैन IRCC हैव टू लाइक पुट ऑन सम न्यू रूल टू मैनेज एवरीथिंग, राइट। फुल टाइम करके बच्चे अभी रेंट निकाल पा रहे हैं, फिर से अगर 20 घंटे कर देते हैं दैन एक्सपेंसेस निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर ये नहीं हुआ देन न्यू स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होगी। तो सारा कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, डार्क फेज चल रहा है कनाडा में गाइस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा काम खराब हो रखा है कनाडा में, विच इज़ द IRCC स्ट्राइक गाइस। लास्ट वीडियो में बताया था, ब्रीफ में बता देता हूँ और एक बार कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए बिकॉज ऑफ सम डिमांड जो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ रखा था, बट गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किया। वो डील ही नेगोशिएट नहीं हुई, अभी तक चल रही बात है, पता नहीं कब तक सॉल्व होगा। तो इस वजह से सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए हैं। 3 चीज़ें इफेक्ट हो रही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो इंडिया से कनाडा आ रहा है, आप फाइल्स लगा रहे हो, आपकी फाइल्स प्रोसेस नहीं होगी। कोई भी फाइल्स ऑनलाइन आप ड्रॉप कर सकते हो बट कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी, सारा कुछ पोस्टपोन हो चुका है बिकॉज एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है IRCC में। सेकंड ऑफ ऑल, जो कनाडा के अंदर है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको अपनी स्टडी परमिट एक्सटेंड करानी है या फिर वर्क परमिट फाइल करना है या फिर PR फाइल करना है, आप सारा कुछ फाइल तो कर सकते हो बट कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होगा, सब कुछ डिले हो रहा है। बैकलॉग्स हर दिन बढ़ रहे हैं, जब तक सॉल्व नहीं होगा ना, हर दिन हज़ारों फाइल्स नए आ रहे हैं एंड बैकलॉग्स बढ़ रहे हैं। एंड जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, कोविड के टाइम पे जो बैकलॉग हुआ था, ये सेम चीज़ कोविड के टाइम पे भी हुआ था, पॉज हो गई थी सारा कुछ, वो बैकलॉग्स अभी तक खत्म नहीं हो रहा। 2.6 मिलियन बैकलॉग्स थे, अभी पता नहीं फिर से उस बैकलॉग में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, हर दिन ऐड हो रहा है बैकलॉग्स बिकॉज काम नहीं हो रहा है, काम बंद है फिलहाल के लिए, तो पता नहीं है कब तक सॉल्व होगी। तो जो स्टूडेंट्स बाहर से अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। जो कनाडा के विद इन है, जो ऑलरेडी कनाडा आ चुके हैं, वो स्टूडेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज हम टैक्स फाइल नहीं कर पा रहे, हम स्टडी परमिट एक्सटेंड नहीं कर रहे, हम वर्क परमिट फाइल नहीं कर रहे, हम PR अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बंद हो चुका है, बहुत ज़्यादा सीन खराब है। एंड इवन अगर आपको कनाडा छोड़ के इंडिया जाना है या फिर ऐसे घूमने भी जाना है, आपके पासपोर्ट में कोई स्टैंपिंग नहीं होगी गाइस, आपको कुछ भी फाइल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, आपको कनाडा के अंदर ही रहना है इस टाइम पे, अनलेस एंड अनटिल इट्स एन सुपर इमरजेंसी केस, आपकी तबीयत खराब है या फिर आप मरने वाले हो, ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया। अगर नॉर्मल फाइल है जो कि सबका होता है, आप घूमने जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, आपका कोई वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, आपका फाइल अप्रूव नहीं होगा, आप इंडिया नहीं जा सकते अभी के टाइम पे। इसके साथ ही साथ गाइस ग्रोसरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड इन्फ्लेशन पीक पे जा ही रही है, टैक्स भी हम फाइल नहीं कर पा रहे जैसे मैंने बताया। तो फिनेंशियली कनाडा बहुत ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो गई है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए बिकॉज आफ्टर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ गेटिंग अ जॉब, वही चीज़ सही नहीं है कनाडा में। तो पीपल आर प्रेफरिंग गोइंग टू अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, US। तो पहले से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ सिचुएशन है ऑलरेडी, बट आई डोंट नो व्हाट्स द करंट सिचुएशन इन US, बट लोग ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें। ये तो सारे फैक्ट्स की बातें हो गई। अब मुद्दे पे आते हैं कि आप कनाडा वर्थ इट है या नहीं। देखो भाई, कनाडा ऑलवेज विल बी अ कंट्री विच इज़ वर्थ इट टू कम बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप इंडिया वगैरह से आ रहे हो, एशिया के कोई कंट्री से आ रहे हो, देन कनाडा इज योर ऑप्शन बिकॉज PR अभी भी वन ऑफ द फास्टेस्ट कनाडा में ही मिलती है, कनाडा ही देती है, ठीक है। लास्ट ईयर भी कनाडा वॉज वन ऑफ द टॉप नेशंस टू गिव द मोस्ट नंबर ऑफ PRs टू स्टूडेंट्स, टू इमिग्रेंट्स बेसिकली। तो कनाडा आओ भाई, सेफ कंट्री है, अच्छी कंट्री है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है, इफ यू आर गोइंग टू गुड यूनिवर्सिटी, गुड कॉलेज, ठीक है, जॉब्स भी मिलती है, बट आपको ढूंढने वाला होना चाहिए, ढूंढने वाला बंदा आप होने चाहिए। एंड गाइस, अभी जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये लाइफ टाइम नहीं रहती किसी भी कंट्री में, ठीक है। इकोनॉमी अच्छी होती है, चीज़ें अच्छी होती है, गवर्नमेंट ऑलवेज कोशिश करती है कि हम अपने कंट्री के सिचुएशन को अपलिफ्ट करें। तो ये सारा कुछ जो टेम्परेरी चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, टैक्स फाइल नहीं कर पा रहे, स्ट्राइक पे चले गए एम्प्लॉय, सारे जो नेगेटिविटी है ना, यूट्यूब में बतेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो ये नेगेटिव चीज़ें फैला रही हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई डीमोटिवेट होने की चीज़ नहीं है,
लाइफ में देखो पूरा आपका ज़िंदगी पड़ा है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे डॉट्स होते हैं ना, वो नेगेटिव चीज़ें होती है, ये भी एक डॉट ही है, इसको ऐसे डील करो। कनाडा आओ गाइस, फाइल अभी मत लगाओ, गो ऑन द वेबसाइट, लुक एट द स्टैट्स कि अभी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, अच्छे एजेंट से कॉन्टैक्ट करो। अगर मेरे एजेंट्स का नंबर चाहिए कमेंट करो, मैं दे दूंगा पर्सनली इनबॉक्स पे आपको, ठीक है। तो कम टू कनाडा गाइस, सिचुएशन ख़राब है बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स 7 ईयर्स का विजन लेके आ रहे हो, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, देन यू कैन ग्रो इन दिस कंट्री गाइस। दिस कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपको बहुत जल्दी सेटल कर देगी। आगे आपका मर्जी है कि आप किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करो। कनाडा बॉर्डर्स US राइट, विच इज़ इवन अ बेटर कंट्री दैन कनाडा, तो वहाँ भी आप जाकर सेटल हो सकते हो। बट कम टू कनाडा, गेट द PR, ये सारा कुछ टेम्परेरी है, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। बाकी दैट वाज द वीडियो, आई होप यू हैव रियली लाइक्ड इट। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो एंड कमेंट्स पे गाइस आपस में इंटरेक्ट करो सो दैट यू कैन हेल्प ईच अदर म्यूचुअली। बाकी कुछ भी वीडियो का टॉपिक, कोई भी वीडियो चाहिए आपका टॉपिक, आप मुझे बता दो कमेंट में, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। दैट्स इट, स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी। जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, 100 के जल्दी करा दो, अच्छा लगता है। टिल देन टेक केयर एंड